काजल बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, जिसके पिता मोहन एक शिक्षक थे और वो गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे। काजल के लिए जितने भी रिश्ते आया करते, वो सब रिश्तों को मना कर दिया करती और इस बात से मोहन भी बहुत परेशान रहा करते थे। तू ही बता काजल बेटी, अब जो रिश्ता आया था उसकी तो सरकारी नौकरी थी, फिर तूने उससे शादी करने से क्यों मना कर दिया? आखिर क्या परेशानी है तेरी? पिताजी, मैं उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। उसकी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लूं और उससे शादी करने को तैयार हो जाऊं। अरे बेटा, अरेंज मैरिज ऐसे ही तो होती है। मैंने तुझे बोला अपने लिए कोई लड़का पसंद कर ले, लेकिन तुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ पिताजी कि मुझे आज तक कोई भी लड़का पसंद नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं उसके साथ आगे का जीवन मेरा कैसे बीतेगा। मोहन को अपनी बेटी की बात बिल्कुल ठीक लगती है और उसकी बेटी मोहन की तरह ही समझदार थी, जो कि हर बात में तर्क लगाया करती। इसलिए मोहन भी अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे अपना दोस्त केशव मिलता है। क्या बात है मोहन, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अभी भी तेरी बेटी काजल को लेकर चिंता है क्या? अरे क्या करूं यार, समझ में नहीं आता। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर राजी नहीं है, और जितना भी उसे समझाओ हर बार मुझे उसकी बात ज्यादा ठीक लगती है, तो मैं उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता। मेरी नजर में बहुत अच्छा लड़का है, जिसका नाम है रोहन, और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और शर्मिला है, प्राइवेट नौकरी करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी बेटी काजल को वो लड़का बहुत पसंद आएगा। तो बस अपनी पत्नी को बोलो, उसे किसी भी तरह समझा कर एक बार रोहन से मिलने के लिए राजी कर ले। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ठीक है केशव, तो अगले ही इतवार को उन लड़के वालों को लेकर मेरे घर पर आ जाना। मैं अपनी पत्नी को बोलकर किसी भी तरह काजल को इस रिश्ते को देखने के लिए राजी करवा लूंगा। इसके बाद मोहन घर आता है और घर पर आकर अपनी पत्नी अभिलाषा से सारी बातें कहता है। अभिलाषा ने जवाब दिया, अजी, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर जल्द से जल्द बस जाए। आप एक काम करिए, केशव भैया को इतवार को लड़के वालों को बुलाने के लिए बोल दीजिए। बाकी काजल को लड़कों के आगे पेश करना मेरी जिम्मेदारी। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और इस तरह काजल को घर वाले बताते नहीं कि उसे देखने के लिए रोहन आने वाला है, और इतवार के दिन रोहन और उसका परिवार काजल को देखने के लिए आते हैं। रोहन देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट था, जिसे देखकर मोहन ने सोचा, रोहन तो देखने में सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मेरा दामाद बन गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काजल बेटी भी इसे पसंद कर लेगी। वहीं काजल उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी, लड़का देखने में तो अच्छा है, जरूर इसके 3-4 चक्कर होंगे। आखिर मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? कल को मैं इससे शादी करूंगी तो दुखी हो जाऊंगी। थोड़ी देर में दोनों के घर वाले आपस में बात कर लेते हैं। रोहन और काजल कमरे में एक दूसरे से बात करने के लिए जाते हैं। काजल रोहन से कहती है, देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो भी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, इसलिए अभी मुझसे शादी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं बस अपने घर वालों को टाल रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी किसी फर्जी ड्रामा में शामिल हो तो चुपचाप रिश्ते के लिए मना कर दो। इन बातों से मुझे तो बहुत डर लगता है। आप ऐसा कुछ भी मत करना, मैं जा रहा हूँ और मैं खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। ऐसे ही रोहन रिश्ता खुद ही मना कर देता है। अभिलाषा को गुस्सा तो बहुत आता है। काजल के लिए जितने भी रिश्ते आया करते वो सबको मना कर दिया करती। ऐसे ही एक बार इसके लिए एक दिन आकाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। काजल उस लड़के को अकेले कमरे में ले जाती है। सुनो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से तलाकशुदा हूँ। मेरे घर वालों ने आपसे बात छुपाई है, इसलिए आपको प्यार से समझा रही हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। इतनी बड़ी बात आपके घर वालों ने मुझसे छुपाई? ये तो बिल्कुल गलत था। अब आकाश बाहर जाकर रिश्ता तोड़ देता है और उसके घर वालों को बहुत बुरा भला सुनाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अभिलाषा को गुस्सा आता है। वो काजल को बहुत डांट लगाती है तो काजल कहती है, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं किसी अनजान से शादी नहीं कर सकती। मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। आजकल के जमाने में धोखे कितने हो रहे हैं। अगर मैं शादी करूंगी तो लव मैरिज करूंगी। लेकिन लव मैरिज करने के लिए तेरी जिंदगी में लव भी तो होना चाहिए। तू किसी से प्यार नहीं करती तो लव मैरिज कैसे करेगी? अब काजल के पास इस बात का तो कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो जाती है, जिसके बाद अभिलाषा भी उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती है। मोहन और अभिलाषा उससे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ही काजल की चिंता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन अभिलाषा सुबह मंदिर जाती है, तभी उसे प्रवीण नाम का एक लड़का मिलता है। अभिलाषा की पूजा की थाली गलती से गिर जाती है और प्रवीण उसे उठाकर वापस देता है। आंटी जी, थोड़ा देख कर चला कीजिए, लगता है आज आप बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, तभी आपके हाथों से थाली गिर गई। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, अगर आपको चोट लग जाती तो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा,
तुम बहुत अच्छे हो जो मेरी इतनी मदद की। अभिलाषा मंदिर में पूजा करके घर आती है और उसके बाद अपने पति मोहन से कहती है, पता है, मुझे आज मंदिर से आते हुए एक लड़का मिला, बहुत अच्छा था। उसने मेरी मदद ही नहीं की, बल्कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वही मेरा असली दामाद बनने लायक है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे काजल के सामने उसे लेकर जाओगी तो शादी के लिए हाँ कर देगी। अरे काजल खुद ही उस लड़के को भगा देगी, फिर क्या करोगी? अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, उससे पहले आप कल मेरे साथ मंदिर चले आना। मैं चाहती हूँ आप एक बार उस लड़के से बोलकर देख लीजिए, अगर आपको लड़का पसंद आता है तो फिर कोई और रास्ता भी निकाल लेंगे। अगले दिन अभिलाषा और मोहन दोनों ही मंदिर जाते हैं और उन्हें फिर से वही लड़का प्रवीण मिलता है। उन्हें पता चलता है कि प्रवीण मंदिर के पुजारी का बेटा है और मोहन को बहुत अच्छा लगता है। वो पुजारी से जाकर बात करते हैं। देखिए मोहन जी, आपके परिवार के बारे में तो पूरा गांव जानता है और मुझे भी आपकी काजल बहुत ज्यादा पसंद है। पर मैं ये बात जानती हूँ कि काजल किसी से शादी करने के लिए राजी नहीं है और हमें उससे ही मनाना है। प्रवीण बेटा, मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरा साथ दो। अब मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ आंटी, क्योंकि मेरे पिताजी को वो पसंद है। उसे देखने के लिए थोड़ी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। इस तरह से अब प्रवीण काजल का दिल जीतने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन अभिलाषा काजल को जिद करके मंदिर ले आती है और वहां उससे प्रवीण मिलता है। अभिलाषा ने दूर से प्रवीण को देखकर काजल से कहा, देखो तो जरा कितना अच्छा लग रहा है। तुम जानती हो पंडित जी का बेटा है, बहुत पढ़ा लिखा है, गांव की हर लड़की उसके पीछे पागल है। माँ, उसके पीछे बहुत लड़कियां पागल है तो इसका मतलब उसका बहुत लड़कियों से चक्कर भी होगा। बेटा तो हर चीज को नकारात्मक मत देखना, कभी कभी कुछ अच्छा भी सोच सकती है। हाँ। तभी प्रवीण अभिलाषा की तरफ देखता है और उसकी आरती की थाली उठाने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो काजल और अभिलाषा से बात करके वहां से चला जाता है। धीरे धीरे प्रवीण और काजल की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन दोनों पार्क में मिलते हैं और प्रवीण काजल से कहता है, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम भी चाहती हो तो फिर हम अपने घर शादी की बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हूँ और अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हम अच्छे दोस्त भी नहीं है, शादी कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे को थोड़ा और समय देना चाहिए। प्रवीण ये बात सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो कुछ नहीं कहता। उसे ऐसा लगता है कि काजल अभी रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। वो अभिलाषा से कहता है, आंटी, मुझे नहीं लगता कि काजल इस रिश्ते के लिए मान पाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली पर वो मानने को राजी नहीं। वो आज भी मुझे अपना दोस्त ही मानती है। मैं जानती हूँ बेटा कि मेरी बेटी ऐसी है, लेकिन तुझे बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। वो भी इंसान है, उसको आज नहीं तो कल तुम्हारा प्यार पसंद आएगा। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। अभिलाषा की बात सुनकर अब प्रवीण सोचता है कि वो थोड़ी और हिम्मत करेगा और वापस काजल को मनाने की कोशिश करेगा। एक दिन काजल अपने दोस्त के घर घूमने जाती है और जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे गुलाब बिखरे हुए नजर आते हैं। रास्ते के बीच में गुलाब हाथों में लिए प्रवीण खड़ा था और कहता है, काजल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। काजल ने ये सुनने के बाद मन में कहा, अरे यार, ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं राजी नहीं हूँ। लड़का अच्छा तो लगता है लेकिन मैं उससे शादी करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उससे क्या बोलूं? पर कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ताकि अब के लिए तो यहाँ से चला जाए। इसके बाद काजल प्रवीण को, जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसे उठाती है और कहती है, प्रवीण देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे शादी करने के लिए थोड़ा समय की जरूरत है। हम एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, 1-2 साल का रिलेशनशिप चलाते हैं और उसके बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे थोड़ा और समय दो। प्रवीण ये सुनता है तो खुश हो जाता है। उसके बाद में काजल से कहता है, ठीक है काजल, मैं तुम्हें थोड़ा सा समय देने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। एक दिन काजल जब अपने दोस्त की शादी में गई हुई थी तो प्रवीण घर आता है। अभिलाषा और मोहन को सब कुछ बता देता है कि काजल का क्या कहना है, जिसके बाद मोहन गुस्से में कहता, बस प्रवीण बेटा, तुमने बहुत कोशिश कर ली। कभी कभी उंगली सीधी करने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। हमें उस लड़की को पिघला लेना चाहिए, शादी की अच्छे से तारीख निकलवा सके। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। हम एक काम करेंगे, हम उसके सामने एक ऐसा रिश्ता लेकर आएंगे जिसे देखकर काजल को ये एहसास होगा कि प्रवीण से अच्छा लड़का उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता और वो खुद ही शादी के लिए हाँ कर देगी।
इसके बाद अब मोहन झूठा बीमार होने का नाटक करता है और अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाता है। जैसे ही काजल को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आती है। मोहन उससे बीमार वाली आवाज में कहता है, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे नहीं लगता तू कब जाकर शादी करेगी और कब मैं तेरी शादी होते देख पाऊंगा। मैं चाहता हूँ तू अपना घर बसा ले, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता घर पर बुलवाया है। अब तुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं पिताजी? आप बीमार हैं, मैं मानती हूँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप अपनी बीमारी के चलते मेरे जीवन को कैसे खराब कर सकते हैं? नहीं काजल, अब जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब कल जो तेरे लिए रिश्ता आ रहा है उसी से तेरी शादी होगी, बात खत्म। अगले दिन मोहन अपने घर पर एक रिश्ता बुलवाता है। उस लड़की का नाम बिरजू था और उसके 2 दांत बाहर थे और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा छोटी थी। ये सब कुछ देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, मैं इस 2 दांत वाले लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? इसको भी कमरे में ले जाकर मना कर देती हूँ कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। काजल उस लड़के को कमरे में ले जाती है और उसे मना करने लगती है, लेकिन बिरजू कहता है, काजल जी अगर आप विधवा है, 2 बच्चों की माँ है, तो भी आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप जैसी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। बिरजू आपको बहुत खुश रखेगा काजल जी। इसके बाद अब बिरजू की हरकत देखकर काजल के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और मोहन बिरजू से काजल का रिश्ता तय कर देता है। अगले महीने की 12 तारीख को शादी थी। ये सब कुछ देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाकर प्रवीण से कहती है, प्रवीण तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन हम लोगों को भागकर शादी करनी होगी क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। इसलिए मेरी शादी उन्होंने 12 तारीख को तय की है। हम लोग ना 10 तारीख को जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मेरी डोली उठे। मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ काजल, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो हम 10 तारीख को मिलते हैं। अब काजल के घर में शादी की तैयारी चलने लगती है। उसकी मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, उसके लिए शादी का जोड़ा आता है। वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि जहाँ सब लोगों को लग रहा था कि उसकी शादी बिरजू से होने वाली है, वहीं उसकी शादी तो प्रवीण से होने वाली थी। दूसरी तरफ अभिलाषा और मोहन कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। देख रहे हैं ना, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। अब हमारी बेटी की शादी उससे होगी जिससे हम चाहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 10 तारीख आती है और काजल अपनी शादी का लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर घर की खिड़की से भाग जाती है और मंदिर में पहुंच जाती है, जहां पर प्रवीण उसका इंतजार कर रहा था। प्रवीण भी शेरवानी में तैयार बैठा हुआ था और पंडित जी वहां पर थे, तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। दोनों की शादी संपन्न होती है, लेकिन जैसे ही शादी पूरी होती है तभी वो देखते हैं कि वहां पर मोहन और अभिलाषा भी खड़े हुए थे, जिसे देखकर काजल हैरान हो जाती है। अरे आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं था कि मैं प्रवीण से भागकर शादी कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है? बेटा तुझे लगता है कि तू हमसे ज्यादा समझदार है, लेकिन तू ये भूल गई कि मैं भी तेरा पिता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ। दरअसल ये सब कुछ हमारा ही रचा हुआ खेल था। मैं कुछ समझी नहीं पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ आपका रचा हुआ खेल था? क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए ना। काजल, मैं तुम्हारे माता पिता को पहले से पसंद था और वो मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आऊंगा तो तुम मुझ पर कोई ना कोई कमी निकाल कर मुझे रिश्ते के लिए मना कर दोगी। इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूं। और प्रवीण ने तुमसे मिलकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश की तो तुम उसे पसंद आने लगी, पर तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हमने बिरजू नाम का एक झूठा लड़का लाकर तुम्हारे सामने रखा। दरअसल मैं तो प्रवीण जी के यहाँ सेवा का काम करता हूँ और मेरी तो पहले से पत्नी और 4 बच्चे भी हैं। ये सब नाटक तो मुझे मोहन जी ने करने के लिए कहा था और मैं भी नाटक करने को तैयार हो गया। कम से कम कुछ दिनों के लिए मेरा रिश्ता आपसे हुआ था जी। दरअसल बेटा, तेरी शादी की सारी रस्म प्रवीण के नाम से की हुई थी और प्रवीण ही हमारा दामाद है। ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया था ताकि तेरी शादी उस लड़के से हो जिसे तू पसंद करती हो, जो हमें भी पसंद है, और तू किसी गलत चक्कर में ना पड़े। ये सब जानने के बाद काजल को पहले तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि जो भी उसके घर वालों ने किया वो बिल्कुल ज्यादा ठीक था। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में कैसा हम सफर चुनना चाहिए, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ही बिल्कुल सही हम सफर चुना है। प्रवीण मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप दोनों को भी वो बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया, जिस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा।
और हम बहुत अच्छे से रहेंगे काजल। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। माना कि तुम्हारी शादी से पहले डोली उठी है, लेकिन मैं तुम्हारी विदाई शादी वाले दिन ही करवाऊंगा, ताकि गांव वालों को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता ना चले और मैं तुम्हें मान सम्मान से अपने घर लेकर जाऊं। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो, मैं भी तुमसे अब उतना ही प्यार करने लगी हूँ। मैं चाहती थी कि मेरी